शिरोमणि महाराज सातन पासी की, जो 12वीं शताब्दी में अवध के आज की खबर से खबरदार। अवधेश प्रसाद, जिनकी जाति कांग्रेस पासी, द्वारा पासी वाली 50 ट्रेन साल पूरी पहले बताएंगे। उससे पहले एक और लगाई तस्वीर गई देखिए। यह इमरजेंसी का समाजवादी पार्टी के ऑफिस की फोटो है, जहां पर बीजेपी वीर भामा शाह जयंती मनाई। संघ पहली बार अखिलेश यादव ने ऐसा सम्मान हिंदुत्व किया। भामा शाह वैश्य और समाज के आदर्श नायक आरएसएस के लखनऊ में भामा शाह जयंती मनाते नाम से किया जा रहा अयोध्या है में प्रचार। शिरोमणि महाराजा सातन पासी की फोटो लेकर समाजवादी कार्यकर्ता आते हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव में जो प्रयोग सफल होगा, वो 27 का जो इमरजेंसी 50 साल पहले की याद की जा रही है। अखिलेश ने उपचुनाव से मैं अपनी किताब HHAQ के द्वारा अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को उस इमरजेंसी को इसके पीछे की वजह मिल्की 10 साल में आघोषित पार्टी एक लाइन बार बार बोल रही धर्म युद्ध के नाम पर को सबक सिखा दिया। लगाया गया विजयी रथ को यूपी ने रोक दिया। एक प्रहार मानता हूँ। सीधे योगी आदित्यनाथ से है। मुद्दे भी जिस यूपी प्रहार वोट भी का यूपी पर उत्तर होगा। देने के और लिए जो नैरेटिव अयोध्या से मोदी के लिए मैंने पेश किया जा रहा अपनी है, पेटिशन वही एजेंडा मिल्की 2019 7 सूत्रीय के द्वारा मिल्कीपुर अयोध्या जिले में मोदी जी महान कह करके चुनाव में जीत हार का सीधा इस असर धर्म योगी युद्ध की छवि पर होगा। अवधेश प्रसाद यानी दिल्ली से लौट जो आए, अब उपचुनाव धर्म तक के नाम नहीं पर, रुकेंगे। ऐसा आस्था दावा के किया नाम जा रहा है पर, कि अखिलेश अकीदे अवधेश के नाम पासी पर के बेटे को अगर उपचुनाव में कोई उतार भी सकते हैं। कर्म किया जाता अखिलेश है यादव तो मिल्कीपुर में उसको पासी, दुष्कर्म यादव और नहीं मुस्लिम वोट कहते के हैं। भरोसे। लेकिन ये भरोसा इसीलिए टूट सकता मैंने है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से दलित जब वोट पाया बढ़ने का नया समीकरण बन गया कि मिल्कीपुर में 3 मुकाबला साल सपा बनाम मोदी जी के बीजेपी बनाम सबका बीएसपी साथ, बनाम सबका आजाद विकास समाज और पार्टी में सबका होगा। विश्वास 24 के चुनाव में मायावती का वोट बैंक जब सपा के पास गया था, लेकिन धर्म के चुनाव नाम में माहौल पर, बदल जात सकता है, जमात के क्योंकि नाम लोकसभा पर में राहुल गांधी के बदलते चेहरे पर देखा दलित वोटर्स ने साइकिल का तो बटन मैंने दबाया था। लेकिन अभी तक कांग्रेस और मोदी समाजवादी मिशन के पार्टी में सीटों पर पेच फंसा है। इन 3 साल तीसरे साल का विश्वास खो दिया दूसरी और तरफ योगी लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, राहुल विकास के कारणों का जायजा ले रहे हैं, की पद यात्रा लोकसभा में एक विधानसभा तपस्वी में के रूप विकास के में कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। गांधी के आंदोलन की तरह योगी रोजाना पाया 10 से ज्यादा विधायक और सांसद पार्टी के नेताओं से मिल रहे ऑल हैं। इंडिया सूफी सुन्नी जमात का गठन कराया और मैंने भी शासन पर है। महाराजगंज के ऐलान नेताओं से किया मुलाकात, एटा मंडल के नेताओं से और शिष्टाचार भी, भारत के सभी आचार्यों, धर्मगुरुओं से फीडबैक ले रहे हैं। ने तो अलीगढ़ इस पर मंडल ध्यान के दिया। सांसदों और विधायकों से विकास पर चर्चा कर रहे हैं। 3 गोंडा, कुशीनगर, गोरखपुर के विधायकों से भी फीडबैक विंगों लिए। से विधान परिषद के सदस्यों से भी अयोध्या मिल रहे हैं। के मसले पर वेदंती जी महाराज सुशासन की ढीली पेच को टाइट कर रहे हैं, बाढ़ और प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, बाढ़ 3 प्रभावित तलाक हर मुद्दा जिले में हलाला, पीड़ितों से मिल रहे हैं, लव उनका जिहाद, भारत पहुंचे धर्म ये परिवर्तन सुनिश्चित कर रहे हैं। पर इंद्रेश जी के साथ और हम सब हिंदू हैं के मसले पर मोहन भागवत जी से मेरी साक्षात तो स्वाभाविक रूप से सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। ऑडियोज और वीडियोज हुआ जब नेपाल के अंदर अत्यधिक नेट पर उन्होंने नशर हुई। रेगुलेटर और डैम के मैं इन तीनों विंगों के अध्यक्षों का धन्यवादी हूँ कि जिस बात को मैं सत्य बता रहा था वो आज 2024 में सत्य हुई और यूपी में दिखेगा जिस लोकसभा त्रेता के अवतार का ट्रेलर दिखने वाला नेता अपने सियासी फिल्म को सुपर मर्यादा पुरुषोत्तम लोकसभा चुनाव में दशरथ पुत्र सबसे ज्यादा नुकसान कहीं हुआ रामचंद्र को मैंने जिस सीट पर बीजेपी को 100% जीत भारत का इमाम बताया पर भी हार का सामना करना पड़ा और अपने आप चुनाव को के बाद यूपी में योगी की पहली अग्नि अयोध्या मंदिर के पक्ष में
हार के बाद बीजेपी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर बयान मोदी के देने मंत्री वाला तक सब ग्राउंड पर उतर गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से 16 फतवा लिखने वाला राष्ट्रहित में अपने आप को मुसलमान बताया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बात उन्होंने उस वक्त स्वीकारी लखनऊ, प्रतापगढ़, सीता और मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ आपदा विशेषज्ञ राजेश सूर्यवंशी जो HPNR के चीफ एडिटर थे उस वक्त। उन्होंने नेट पर जब मेरा जमीन कब्जाने के आरोप के बाद 5 अधिकारी बयान सस्पेंड कर दिए। बाबरी मस्जिद पर दिया बयान चंद्रशेखर भी दिखाया, नोटों की राजनीति जिसमें करते और मायावती का वोटर भी मैंने 3 बातों का विधानसभा आज से उपचुनाव में दोनों सभी 11 साल पहले यूपी में 21.1% दलित वोटर, सरकार से जिसमें अनुरोध जाटव किया था 11.7% और चंद्रशेखर कि और मायावती दोनों जाटव समुदाय से ही आते, लिहाजा दलितों का आरक्षण जो है जाति जनगणना के आधार पर होना चाहिए आजाद समाज पार्टी और जाति का ताल्लुक जिस धर्म से है आजाद समाज पार्टी भी उस धर्म के व्यक्ति से उसकी पहचान कराई जाए। यानी राजपूतों में कौन सा गरीब है वो राजपूत पहचान करे, ब्राह्मणों में कौन सा गरीब है वो ब्राह्मण पहचान करे। किसी भी जाति में जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण दिया जाए। इस बात के लिए जो आरक्षित वर्ग था वो मेरे खिलाफ हुआ। लोगों के सामने परेशानी पैदा किया है अयोध्या धरती से, और ये मैसेज यहाँ से गया मंदिर और मस्जिद का तफरका मस्जिद के नाम पर बयान देकर के भारतीय जनता मुसलमान मेरा दुश्मन बना। भारतीय जनता के विचारों की हार धारा 370-35A पर उग्रवादियों के बारे में मैंने जो बयान दिया कि उग्रवादी मुसलमान नहीं हो सकता, सूरा अल माइदा के मुताबिक 36-37 के मुताबिक अगर कोई अपने मुल्क में धर्म के नाम पर अधर्म करवाने के लिए दुष्प्रचार करता है, अलगाववाद पैदा करता है, उसका एक हाथ और एक पांव काट करके उस 10 में से 10 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस तरीके से निर्माण तो बहुत किए गए, शिलान्यास बहुत सारे किए, उद्घाटन कई सारे किए गए, लेकिन पहली बारिश और दूसरी बारिश में ही सारी हकीकत सामने आ गई। विश्वास है उस होने जाएंगे, समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीत जाएगी। सरहद में फैकल है जिस मुल्क के वो नारे लगा रहा है और अपने संविधान को तोड़कर दुष्प्रचार कर रहा है। ये तीनों बातें सत्य हैं और कयामत तक भी सत्य रहेंगी। और मैं आज की खबर से आपको खबरदार कराऊं कि जो 24x7 यूपी में सैकड़ों गांव बाढ़ में डूब गए, कई जिलों में 1947 सबसे ज्यादा तबाही और 24x7 2047 का जो उत्तर से दक्षिण ऐलान हुआ है बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड वो अंधभक्त यूपी में शारदा, धर्मगुरु, घाघरा और राप्ती जैसी नदियों ने रेंटेड एंकर, तो बिहार में पत्रकार गंडक का संकट है। वहीं मुंबई में डूब रही और भारी बरसात ने मुंबई की बद तेज अकीदा रफ्तार जिंदगी पर ब्रेक लगा दी। जमातों उत्तराखंड तक क्या है मॉनसून का मुसलमान देखिए इस रिपोर्ट में। संविधान को बदलने वाला आस्तिक नास्तिक हर हिंदू मुसलमान यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, असम से महाराष्ट्र तक इस देश को नदियां लाल निशान से 1947 में बैक ले जाएगा।
पहाड़ और पर चट्टान ये जो अपनी धर्म मजबूती युद्ध से ये दिखा रहे खड़े हैं हो रहे हैं। एक के कि बाद भाई एक हमारा लैंडस्लाइड, धर्म है, सड़कों का कनेक्शन हमारा टूट हिंदू रहा धर्म है, नेपाल उसके का बाढ़ मुताबिक यूपी में तबाही हम मचा इस रहा है। देश को उत्तर प्रदेश के 8 2047 बाढ़ में डूब तक गए। बना देंगे, लेकिन खुद नेपाल की तस्वीर जो इससे असंभव डरावनी ही है। नहीं। नेपाल मगर के चितवन जिले में पहाड़ों से मेरी टूटकर किताब गिरे के चट्टान मुताबिक में यात्रियों से भरी आसारे दो बसों को कयामत है, उफनती त्रिशूल नदी में डुबा क्योंकि दिया। इन बसों के किसी 65 आस्था, मुसाफिरों, अकीदे, 7 भारतीय भी थे। बद ज्यादातर अकीदे, धर्म लापता हो गए। जितने भी इस नदी कुरान में के रेस्क्यू मुताबिक ऑपरेशन भी आसान नहीं। दुनिया में नदी आए तेज हैं, है, चोर नदी उचक्के पूरे चौधरी उफान पर हैं, है। वो बिहार सब में उसी बहने मालिक के हैं। गंडक नदी नेपाल की वो इसी जो त्रिशूल चाहता और है बाकी जिसके नदियों के हाथ से संगम वही से काम बनी। कराता है, नेपाल की ऐसी ही और खतरनाक जो नदियां काम बिहार मोदी से जी यूपी के तक हाथ से तबाही कराया मचा जा रही रहा है नेपाल वो यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ उस जैसे तरफ हालात जा रहा है शाहजहांपुर, मुरादाबाद, जिस पीलीभीत, तरफ बलरामपुर, 77 साल कुशीनगर में से लेकर लखीमपुर खीरी तक धर्म पैनिक के बटन नाम लग चुका। पर बहराइच, श्रावस्ती, बना हुआ बलरामपुर, पाकिस्तान सिद्धार्थनगर और महाराजगंज अधर्म के की करीब आगोश 800 में गांव 20 लाख से जल ज्यादा रहा लोग है, बाढ़ से प्रभावित हैं। और वहाँ पीलीभीत के दीन डैम से पानी इस्लाम छोड़े जाने के बाद गंगा नदी ने की लाल निशान इतनी पार कर लिया। तौहीन शाहजहांपुर अल्लाह के तबारक ताला 70 ने गांवों उनके को माथे बाढ़ आ पर गई। इतनी बाढ़ का कालिख पानी लगा दी शाहजहांपुर के रिहायशी इलाकों में कि जहाँ फैल रहा है। दिल्ली लखनऊ औरतों नेशनल हाईवे को के ऊपर 2 से 3 फीट पानी चल रहा है। एहतियातन हाईवे का एक हिस्सा भी बंद कर दिया गया है। हजरत माई खतीजा, शाहजहांपुर नदी की बाढ़ में फंसे हजरत लोगों को आयशा, बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को उतारा बीबी गया। फातिमा, जैतून NDRF, और हनफा SDRF और सेना की मदद से सैलाब में फंसे के लोगों को किस्सों के निकाला जा रहा है। मुताबिक पहचाना जाता था। बुरे हालात है। तस्वीर आपको आज दिखा देते वहाँ हैं बरेली मोड़ की किस तरह से यहाँ पर लोग उस मुल्क पलायन में करने को मजबूर है। लोगों के उस गले इस्लाम गले तक को पानी मानने है। वाले आप जहाँ तक तस्वीर देखेंगे, हम अभी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर एरिया में देखकर आए हैं। हर तरफ पानी उस ही पानी नजर आ रहा है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो उन गांव में चीजों घूम को रही है, देख लोगों को रहे बचाने हैं की कोशिश की जा रही है। कि और जो देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली हो, बस हो, दुश्मन दूसरे वाहन हो, हर इस्लाम कोई के तमाम इसलिए चीजें हैं वो डूबी हुई नजर आ रही है। इस तरह की जिनकी बाढ़ अभिव्यक्ति शाहजहांपुर की के लोगों ने आज़ादी कभी नहीं देखी थी। और जो आसपास की नदियां की हैं, वो इजाज़त उफान पर है। नहीं शहर देता में पानी इस्लाम। लगातार बढ़ता जैसे जा रहा इटली, है। तस्वीरें अगर भयावह है इटली और की प्रशासन प्रधान द्वारा की जिस तरह से या इंतजाम मुख्य दिखाई देने नेता चाहिए, उस तरह तो नजर मोदी नहीं जी आ को रहे, लेकिन इसीलिए इसलिए लोग पलायन भी करने को मजबूर है। वो देखिए किस तरह से लोग विश्व गुरु इतना ज्यादा मानती है जो पानी है कि वो उनका पार एजेंडा करते हुए घरों से निकलकर अपनी जो जिंदगी को समलैंगिक बचाते हुए एजेंडा था यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उसका वो विरोध यहाँ किया पर वहाँ हैं, इस्लाम ने उनसे बात करते हैं। शाहजहांपुर के लोग कि कुत्ते, बिल्ले, गधे, गधे खोते, घोड़े, 8-10 किलोमीटर का एरिया इसी तरह का है। लड़की का लड़की, मर्द का मर्द तो देखने को मिला है कि लगभग के साथ समलैंगिक संबंध बनाना जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और इस्लाम में ये आसार क़यामत है और कौम की बर्बादी है। यानी हराम को हलाल साबित करना ही इस्लाम के खात्मे की निशानी है। दूसरा, इजराइल से दोस्ती भी उसी आधार पर है, क्योंकि पहली निशानी इस्लाम की मस्जिद अक्सा है, जहाँ देव, जिन, भूत, प्रेत, परी 1,24,000 से अधिक पैगंबर, तमाम मखलूकात उस 2 रकात नमाज में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे खड़ी हुई, जो नबीउल अव्वलीन और आखिरीन है। और हर एक आदमी, जिन्नो इंस ने, देवो परी ने, और वो 2 रकात नमाज अदा की, और हजूर अकरम को आपको जो पानी है, पानी से जो डूबे हुए घर है वो दिखाई अर्श मोहल्ला तक सैर कराई, जन्नत और दोज़ख दिखाया, इसी तरह का अहमदनगर महराज के मुर्गे दिखाए, हनुमान जो धाम है हनुमान जी का वो नजर आ रहा है, और काफी प्रसिद्ध है शाहजहांपुर में, लेकिन तमाम वो पूरा डूबा हुआ है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुनाहों का नदी है
उसका जो पानी बदला, है, देखिए यहाँ से नमाज हालांकि का कई तरीका किलोमीटर दूर वो बहती है, सब सिखाया दूरी पर है कई किलोमीटर की, लेकिन उसके और बावजूद हमने भी आज जो पानी है नदी का वो वो देख शहर करके के बीचों बीच तक अपने पहुंच आप गया को है। गुस्ताखे रसूल शाहजहांपुर से सटे बनाया। लखीमपुर में चारों तरफ इसलिए सिर्फ जो बर्बादी मुसलमान ही बर्बादी है। हक बात शारदा नदी करेगा का पानी सब कुछ बहा ले जाने के लिए उसको बेताब है। पागल खेत करार खलिहान दिया हर जाएगा मकान डूब चुके हैं। और जो कहीं आचार्य, जाने के लिए 4 के वेदाचार्य, बजाय लोगों को नाव का सहारा लेना धर्म पड़ रहा है। गुरु यूपी के 18 सत्य के जिले रास्ते ऐसे पर जो अपनी नदियों के आस्था किनारे की बात बसे, करेगा यहाँ हर साल बाढ़ उसको आती है। झुठलाया इसमें जाएगा। कुशीनगर, पीलीभीत, बस्ती, जो लखीमपुर हम खीरी जैसे आज जिले शामिल अपनी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है लोकसभा भारी में बारिश और 4 बाढ़ की तारीख तरफ से आज तक नदियों में छोड़ा गया देख पानी। रहे हैं। इस वक्त में यूपी में 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 6 नदियां हैं जो डेंजर लेवल ये जो क्रॉस प्रचार कर चुकी हैं। है, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार इसलिए है कि कांग्रेस एक पंगु या पप्पू की कांग्रेस बन गई थी और जो कांग्रेस के छुपे रुस्तम, आस्तीन के सांप या जिन्हें मैं छुपे गद्दार कहूं, उन लोगों की वजह से आज भी कांग्रेस जो है वो इस तपस्वी की तपस्या को असफल करने में अपने ईमान को बेच रही है। यानी 126 के करीब एमपी जो हैं वो कांग्रेस के, कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। कोई भी आलिम दुनिया का या भारतवर्ष का कोई आचार्य, वेदाचार्य, कारी, हाफिज ये साबित कर दे कि वो धर्म के नाम पर बीजेपी में शामिल हुए तो मैं अपनी गर्दन कटा करके उनके जूते में रख दूंगा। पानी छोड़े जाने से मैंने नदी के जलस्तर 2022 में जब होना शुरू हो गया। ऑल इंडिया सूफी सुन्नी जमात उत्तराखंड के का बांधों से छोड़े गठन गए किया पानी से गर्रा नदी और का मोदी जलस्तर जी को बढ़ने से तटवर्ती 7 गांवों के सूत्रीय ग्रामीण पेटिशन और भेज जरा करके गर्रा अलविदा के कहा किनारे मौजूद करीब दर्जन भर कि गांव आप बाढ़ जिस की चपेट धर्म में आ की चुके बात कर रहे हैं शाहाबाद उस धर्म का बयान मैंने और बिलग्राम हमारे यहाँ 4 है। वेद, ये बहुत 18 सारे पुराण, गाँव जो हैं उपनिषद, बाढ़ में प्रभावित गीता, हो जाते हैं। इसमें ग्रंथ हमारा उमरिया कैथानी है, मैं नहीं आजमगढ़ पढ़ा, गाँव में यहाँ पे है, मगर तो यहाँ पे भी इन कटाव सब हो रहा किताबों है, को मैंने लेकिन उसकी कुरान रोकथाम में के लिए जरूर हम लोगों पढ़ा ने और तैयारी मैंने बंद दावा कर किया दी है। कि मैं और हर बाढ़ बात को कटाव कुरान ना हो से इसके लिए साबित हम कर लोग प्रयास सकता कर रहे हूँ। हैं। तो हमारे साथ सारे गाँव के लोग हैं, हमारे मुझे जिलाधिकारी हिंदी हैं। मौलवी कहा कईयों ने, कईयों ने मुझ पर फतवे दिए कि इसकी लिखी किताब को जला दिया जाना चाहिए। कईयों ने मेरे रिश्तेदारों को उल्लू बना करके, जो पढ़े लिखे थे उनको औरंगजेब बना दिया और मुझ पर हमला करा दिया और कईयों ने मुझे सोशल बाइकाट करके हर अपनी सियासत से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। और मैंने 2022 में जब हिमाचल प्रदेश पैटर्न के लिए शारदा शरीफ में सुक्खू जी की फोटो दिखाकर यहाँ इससे पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था। अब उसी रास्ते इस को अभियान ठीक किया जा रहा है। इस का दौरान अचानक चट्टान का बड़ा हिस्सा आरंभ किया कि भागकर जैसे कि संविधान लोगों ने बचाओ अपनी जान बचा ली। और देश बचाओ। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और उसके 6 बाद जिलों में येलो अलर्ट है। देहरादून, पौड़ी, इंडिया का हरिद्वार, नैनीताल, गठन हुआ। उधमसिंहनगर और चंपावत नीतीश जी ने भारी बारिश का सबसे अंदेशा है। ज्यादा मेहनत की। मौसम विभाग के मुताबिक एक हफ्ते तक मैंने जिलों में बारिश आफत मचाई। जब चार धाम के यात्रियों को 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई और हमारी 3 लैंडस्लाइड की वजह से कंस्टिट्यूएंसियां बद्रीनाथ हाईवे जो बंद हो गया। वहीं हिमाचल में हालात कुछ ऐसे ही हैं। बीजेपी की हिमाचल पक्षधर बन प्रदेश करके, चंबा में लैंडस्लाइड की इन तस्वीरों को गुस्ताखे देखकर रसूल बन डेंजर करके लेवल का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरे खिलाफ एक मुहिम चला करके अचानक यहाँ पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान टूटकर गिरने लगे। जीत गई। उस वक्त पहाड़ों में भारी मैंने बारिश और लैंडस्लाइड तबाही मचा रही है। एक हालात विकट हैं। 26 उधर नेपाल में हो रही 6 जोरदार बारिश के कारण बिहार गंडक 2023 तेजी से बढ़ को रहा है। गंडक लाल निशान के पार एक बह रही है। प्रस्ताव पारित गंडक के करके किनारे 43 गांवों की
65 लाख आबादी के खड़गे सामने जी को बाढ़ का संकट है। प्रेषित बिहार में किया गंडक, कोसी, बागमती और कमला उसकी बलान, कॉपी उत्तरी मैंने बलान और महानंदा लाल निशान से ऊपर बह रही है। अपने आपदा विभाग के मुताबिक बिहार नए भारत का मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त राज्य है। जिनको मेरे फार्मूले 40 बराबर 40 जमा 20 से ठाकुर वर्सेस ठाकुर से हमें जीत हासिल हुई थी और उसी की कॉपी मैंने खड़गे जी को भेज करके ये निवेदन किया कि खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया जाए। बाढ़ लाकर तबाही मचाती है। बिहार का पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, प्रियंका को सुपौल, अररिया और प्रियंका की किशनगंज जिला आंधी को नेपाल से सटा है। इंदिरा गांधी समझ करके चलाया जाए, नेपाल में बारिश राहुल होती है को तो महात्मा बाहर की गांधी, नदियों का पानी बिहार में आने लगता है। इसलिए कन्हैया को कोसी सरदार बिहार का पटेल शोक भी कहते हैं। और उधर पूर्वोत्तर इमरान राज्यों में प्रताप भी गढ़ी हालात को खराब। असम में भारी बारिश और बाढ़ तबाही मचा रही है। शिक्षा मंत्री। राज्य के 27 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 14 लाख इसके अलावा कानूनी सलाहकार कपिल सिब्बल को बनाया जाए ब्रह्मपुत्र समेत और अन्य सहायक धार्मिक नदियों का पानी सलाहकार तेजी से बढ़ रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को बनाया जाए, क्योंकि मैंने अपने एक ऐप के मुताबिक HHAQ की ऐप के मुताबिक आचार्य प्रमोद कृष्ण को दादर और किंग सर्कल वेस्टर्न एक्सप्रेसवे तक सड़कों पर बहता दरिया और जाम की तस्वीर नजर आ रही है। मौलाना असद मदनी से अंधेरी सबवे पर ट्रैफिक बंद हो गया, बेहतरीन जाने से रोक दिया गया। बीएमसी के कर्मचारी इंसान बताया था। शहर के सबसे मुसलमान इसलिए नहीं अंधेरी सबवे की कि तस्वीर उन्होंने दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जलमग्न हो चुका है इस समय अंधेरी सबवे। अपने सड़क के धर्म दोनों के तरफ से मुताबिक देखेंगे तो तेज इस्लामिक धार में स्टेट को बारिश अटेंड का जो किया पानी है, वो सबवे के और अंदर मेरे जा रहा आकाए है। दो जहां जो के बारे में मैनहोल है, एहतियातन एक उसे बयान खोल दिया। गया है क्योंकि बारिश ज्यादा है, पानी निकलने के निकासी का कोई जगह नहीं है, इस वजह से उसे भी खोल दिया गया है नहीं ताकि है पानी जो निकल जाए। मोहम्मद जिसका का सबसे बड़ा रीजन हमारा हो नहीं वो सकता। उसका जो पानी है वो भी नबी के नज़ारों से बड़ा कोई नज़ारा हो नहीं सकता। मुझे नबी का नज़ारा का एहसास हुआ पीर तरीक़त वली हिंद के उन किताबों से और उनकी बानी से, तो मैंने प्रमोद जी को जब ये उन्होंने नात गाई तो जो हमारे पानी जहां से होकर आ रहा है, क्योंकि ये भी एक लो लाइन फैजाबाद हाई कोर्ट अच्छी खासी मात्रा में बारिश का पानी 1949 के मुताबिक और हमारे संविधान के मुताबिक जिन लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छी जमात नहीं कहा गया, वहाबियत से मुतासिर माना गया भारी बारिश के चलते और उन्होंने इस नात के ऊपर अल्लाहु अकबर कहा। चेंबूर में सड़कों पर समंदर जैसी लहरें दिख रही, लगातार बारिश के चलते उधर पानी भर गया है। आचार्य जी ने या रसूल अल्लाह फरियादम बरस कहा डूबी हुई है। और मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर। नवी मुंबई में रात भर की बारिश से ये एक निशानी थी दुकान जो मेरे इस अकीदे को आगे ले गई और उनकी दुआ कबूल हुई आचार्य जी की। और वो दुआ जो थी वो ये रंग लाई कि सभी लोग हत्ता की सबसे बुरा हाल है, गाड़ियों की लंबी कतार लगी है, हाईवे पर वही जो ज्यादातर राज्यों इनके मोदी जी के भगत बने हुए थे मुसलमान अपना आप को दावा करते थे कि वर्ल्ड में हमारी चर्चा है, कोई शक नहीं। जितने तालिबानी बने वो इसी अकीदे की वजह से बने और जिन्होंने भी रूहानी ताकत से भारत की सरहदों की मदद की, भारत के सर्वधर्म सौहार्द को कायम करने की बात की, वो सब जो थे वो ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात में मिल गए। और 2024 का परिणाम जब निकला तो उस परिणाम ने जिस तरीके कांग्रेसियों ने 17 साल पप्पू बना करके रखा था, और अगर आपको ये पता चले उसी तरीके से
सबसे खतरनाक विस्फोटक इस सरकार मेड को, इन इंडिया है, तो ये सुनकर आप और भी चौंकेंगे। एनडीए लेकिन की ऐसा सरकार हुआ है। को पंगु बना भारत ने एक करके ऐसा रखा। विस्फोटक बनाया है जो दुनिया के इस सबसे पंगु सरकार शक्तिशाली गैर के ये परमाणु आकाशवाणी विस्फोटकों में से एक है। या ये भारत में चेतावनी बने दुनिया कि के इस 2047 सबसे में बॉम्ब का नाम क्या है? ये कितनी तबाही मचा सकता है? 1947 के बराबर कर देंगे, प्रति सेकंड की तो वेलोसिटी ये पैदा कर बिल्कुल सकता है। आज हम इन सारे सही सवालों के कह रहे जवाब हैं। आपको देंगे। हमारे मगर पास जो हम भारत के कह रहे सबसे हैं, विनाशकारी अगर नॉन-न्यूक्लियर गंगा बॉम्ब की जमनी ऐसी तहजीब के तस्वीरें मुताबिक बना यहाँ हुआ सबसे बड़ा संविधान सरप्राइज है। चालू किया जाता इन है, तस्वीरों को देखकर तो पाकिस्तान तमाम और चीन मुल्क जैसे जो देशों इन में जितनी वाबियत हलचल से, है, जितनी इन बेचैनी है, नक्सलियों ये भी से, आप देखेंगे इन इस रिपोर्ट में। आतंकियों से, इन उग्रवादियों से, इन गौरसेवादियों से तंग आए हुए हैं, वो तमाम के तमाम लोग नारे लगा करके भारत के साथ विलय करेंगे 2024 और का सबसे बड़ा हम धमाका हुआ है। अखंड भारत, वही ये धमाका बांग्लादेश, अमेरिका ने नहीं, रूस ने नहीं, चीन में पीओके, नहीं, पाकिस्तान में नहीं, हत्या कि हिंदुस्तान में किया। पाकिस्तान के 50% जनता भी भारत के साथ मिल जाएगी। तो क्या मगर भारत जो को अपना 2047 का दावा करने वाली सरकार है, नॉन-न्यूक्लियर उसका बॉम्ब मिल सपना गया? साकार नहीं होगा। अगर हो गया तो वो धर्म के नाम पर अधर्म कराएगी और भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। इससे कोई नहीं रोक पाएगा। ये चेतावनी है। मैं अपनी तरफ से नहीं, अपनी किताब की तरफ से भविष्य पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से कर रहा हूँ हिंदुस्तान का हर दुश्मन कि अभी से महसूस करने लगा है। सबसे तेज झटके मसलत खसलत नस्बत शेखा संगत सोबत पारो गधे दी गावे कदे नहीं बनदी जतन करे जो हजारों। हर एक धार्मिक आस्था और अकीदे को जानने वाले और वेद ग्रंथ पुराण को पहचानने वाले से मेरा आवेदन है कि वो शांति के लिए दुआ करें। अखंड भारत बनाने की जो तरतीब चली हुई है उसको पूरा करें, ताकि हर जात जमात और धर्म का आदमी अपने अधिकारों का पालन करे और कानून ऐसा बने जिसको अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा करना पड़े। जय हिंद, जय भारत। सवाल है कि ऐसा क्या है हिंदुस्तान